नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महादलित की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार को केजरीवाल ने बीजेपी और अमित शाह का साथ छोड़ने का पत्र लिखा है। कहा जाने लगा कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को फंसा दिया है, लेकिन इस बीच वक्फ बोर्ड पर जेडीयू से अलग रुख रखने वाले जेडीयू के ही नेता ललन सिंह ने अमित शाह का बचाव कर दिया, जिसके बाद अब कहा जाने लगा कि अमित शाह के बाद ललन सिंह ने भी नीतीश को फंसा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पहचान को समाप्त करने का काम किया, उसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये सच्चाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया, उन्होंने आरक्षण को समाप्त करने की वकालत की। जब उनके पास कोई जवाब नहीं मिला तो राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश कर रहे हैं और नकारात्मक नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि अंबेडकर का जो भारत के संविधान के निर्माण में योगदान है, उसे बीजेपी ने याद किया और उसको सम्मानित करने का काम किया, जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगली बार सीएम बनाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर अमित शाह घुमावदार जवाब देते हैं। इसका मतलब साफ है और नीतीश के लिए मुद्दा और बीजेपी का साथ देना उनके लिए घातक होगा। लोगों का कहना है कि क्या नीतीश कुमार की राजनीति पारी समाप्त होने जा रही है, क्योंकि उनके नेता भी अमित शाह की ओर से ही बोल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नीतीश का क्या कदम होने वाला है, क्योंकि ललन सिंह ने अपने ही नेता को डिफेंड करने के बजाय अमित शाह को डिफेंड किया है। अमित शाह का बयान अब बीजेपी का साथ देने वाले नेताओं की परेशानी भी बढ़ा रहा है। नीतीश और नायडू पर सबकी नजर है कि वो इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। हालांकि वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनसे लगातार केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और बाकी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि वो क्या अमित शाह के साथ हैं या बाबा साहेब अम्बेडकर के। अब अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और नायडू को पत्र भी लिखा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है। लोगों को लगता है कि बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप भी इस पर विचार करें। पत्र में केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब एक नेता नहीं, हमारे देश की आत्मा है और बीजेपी के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं कि आप भी गहराई से विचार करें। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के पास अलग रास्ता बनाने का ये एक रास्ता भी है। गृहमंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। इस विवाद पर गुरुवार को बसपा सुप्रीमो व पूर्व सीएम मायावती ने जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि उनके बयान से बाबा साहेब की गरिमा और अस्तित्व को ठेस पहुंची है, उन्हें अपने शब्द जल्दी वापस ले लेना चाहिए। मायावती ने गुरुवार को लखनऊ में कहा कि अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो दलित समाज इसे कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अमित शाह के बयान से पूरे देश के दलितों में रोष है, क्योंकि वो बाबा साहेब को भगवान मानते हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि माफी ना मांगने पर भाजपा का हाल भी कांग्रेस जैसा ही होगा। हालांकि इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। बता दें, लगातार मायावती पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो बीजेपी के हिसाब से ही आगे बढ़ती हैं, लेकिन अब मायावती को भी अमित शाह के खिलाफ बोलना पड़ा है। खुद को बैलेंस कर रखने के लिए कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। इस बीच अभिनेता कमल हासन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कमल हासन ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत की आधारशिला बताया। अपनी एक्स पोस्ट में अभिनेता ने लिखा, गांधी जी ने भारत को विदेशी उत्पीड़न से मुक्त कराया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को सामाजिक अन्याय की बेड़ियों से आजादी दिलाई। हर भारतीय जो बाबा साहेब के स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भारत के सपने पर गर्व करता है और उसके लिए लड़ता है, वो कभी भी महान व्यक्ति की विरासत को कलंकित नहीं होने देगा। संसद में डॉक्टर अंबेडकर पर हो रही बहस पर कमल हसन ने कहा, एक आधुनिक और नैतिक वैश्विक शक्ति के रूप में हमें संसद के प्रतिष्ठित हॉल में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर सार्थक चर्चा, बहस और विश्लेषण के साथ अपने संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव जारी है। कांग्रेस और विपक्षी दल अमित शाह और बीजेपी को घेर रहे हैं और बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन फ्रंट फुट पर आने के लिए वो तोड़फोड़ पर उतर आई है। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ की और विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान पर विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। इस बीच संसद में जब राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संसद के अंदर जा रहे थे तो बीजेपी के नेताओं ने उन्हें रोका, जिसके बाद बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया और एक धक्के में बीजेपी सांसदों की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा।
और आईसीयू में भी दबा के कैमरेबाजी हो रही है, लगातार कैमरा ले जाकर बातचीत हो रही है, वीडियो बनाए जा रहे हैं। हालांकि एबीपी न्यूज ने धक्के का आरोप लगाने वाले और जिनको बीजेपी ने आईसीयू में भर्ती कराया उन मुकेश राजपूत से बात की और वो क्लिप कांग्रेस नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं। दरअसल मुकेश राजपूत ने बीजेपी के उलट ही बयान दिया है, उन्होंने बीजेपी को ही झूठा साबित कर दिया है। हालांकि गोदी मीडिया उनके वो बयान छाप रही है जो बीजेपी कह रही है। वायरल क्लिप में मुकेश राजपूत एबीपी न्यूज से कहते हैं कि राहुल गांधी आगे खड़े थे और धक्का किसी ने पीछे से लगाया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि मुकेश राजपूत के पीछे तो एनडीए और बीजेपी के ही सांसद थे, तो क्या सवाल उठता है कि जानबूझकर मुद्दे को भटकाने के लिए धक्का मुक्की की गई। लोग कह रहे हैं कि झूठ और नौटंकी पकड़ी गई। कांग्रेस लगातार ये बोल रही है कि बाबा साहेब आम्बेडकर का अमित शाह ने जो अपमान किया है उससे ध्यान भटकाने के लिए मारपीट का मुद्दा बीजेपी लेकर आई है। जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो राहुल ने साफ कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दे सरकार, लेकिन दिखाएंगे नहीं, सच जो बाहर आ जाएगा। संसद में धक्का मुक्की को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अपने सांसदों को धक्का देने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें 2 सांसद घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। एक महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। इस घटना के संदर्भ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी पर हत्या का प्रयास तक का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वो कभी किसी को धक्का नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। संसद की बात तो छोड़िए, वो कभी सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति को धक्का नहीं देंगे। संसद को अच्छे से काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मारपीट का मुद्दा लेकर आई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मारपीट तुम करो, ध्यान हम भटकाएं। शिवराज ने कहा कि आज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं 1 दर्जन बार लोकसभा और विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। मैंने सांसदों और विधायकों के व्यवहार और आचरण को देखा है, लेकिन आज जो संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार किया गया, जिसकी सभ्य समाज कल्पना भी नहीं कर सकता। शिवराज ने कहा कि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका अहंकार झलक रहा था। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखकर खुद के साथ धक्का मुक्की किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि बीजेपी सांसदों ने मकर द्वार पर उनके साथ धक्का मुक्की की, जिससे उनके घुटने में चोट आई है। उन्होंने स्पीकर से इस घटना की जांच कराने की मांग की। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान खड़गे ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि आम्बेडकर जी की जगह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग मिल जाता। ये मानसिकता किसी पार्टी की है तो ये निंदनीय है। ऐसी चीज आप देश को सिखाएंगे, वो भी आधुनिक युग में। ये बात आप अडानी को कहिए, जिनको आप पोर्ट, रोड या जमीन के ऊपर नीचे सब दिए जा रहे हैं। उनसे कहिए कि ऐसा नाम लें, वहां जाओ, ऐसा करो और पैसे आ जाएंगे। खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने बोलने के बाद भी गलती हुई, ये मानने को वो तैयार नहीं है। हमारी डिमांड है कि इस्तीफे की कम से कम हमारे पीएम उनको बर्खास्त करें, लेकिन वो बर्खास्त नहीं करने वाले हैं। इसीलिए हमने ये मुद्दा जनता तक पहुंचाने के लिए सभी नेताओं ने मिलकर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी सांसदों ने मिलकर ये हमने उठाया। हमने कहा जो शाह ने कहा है उस पर वो माफी मांगे। सारे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह इशू को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट था, हम बाबा साहब की मूर्ति से मिलकर लाइन में आ रहे थे, उनको क्या सूझा मालूम नहीं, हम चलते हुए आ रहे हैं, वो हमें रोकने के लिए बैठे हैं। पार्लियामेंट का टाइम खत्म होने वाला था, 5 मिनट बचे थे, इसलिए हम अंदर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रोका। बीजेपी के पुरुष सांसदों ने अपनी मसल पावर दिखाई, हमारी महिला सांसदों को रोका। खड़गे ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाया, मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे धक्का दिया, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं हमने धक्का दिया। खड़गे ने कहा कि प्रियंका ने अच्छा लीड किया, हम वहां से चलते जा रहे थे, ये लोग हमारा मजाक बना रहे थे, हमें चिढ़ा रहे थे, उनके पास लेडीज नहीं थी, पुरुष ही थे। ऐसा माहौल बीजेपी वाले बनाकर रखे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देशव्यापी मूवमेंट हो जाएगा, हर जगह चल रहा है इनकी गलती की वजह से। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें विपक्षी और कांग्रेसी नेता हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लिए हुए हैं और बीजेपी सांसद उन्हें अंदर जाने से रोकने के लिए खड़े हुए हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है बीजेपी सांसद हाथों में डंडे लेकर, प्ले कार्ड लेकर विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य महिला सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये सरासर गुंडाई है, लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी की तानाशाही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस सबमिट किया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं। होम मिनिस्टर ने सबके सामने दिखा दिया है। हमने कहा कि माफी मांगो, इस्तीफा दो, लेकिन नहीं किया। आज फिर से नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम संसद में जा रहे थे, सीढ़ियों पर लकड़ियां लिए खड़े होते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। इन्होंने अंबेडकर जी के अपमान किया है। मेन मुद्दा अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस है और अडानी जी को मोदी हिंदुस्तान भेज रहे हैं और इसकी चर्चा ये नहीं चाहते हैं। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद पूरी बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और वो इस मुद्दे को शांत करने के लिए नए नए तरीके भी अपना रही है। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी ने ट्विटर को निर्देशित किया है कि अमित शाह का जो वीडियो है वो कानून का उल्लंघन करता है और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमको ये लिखकर सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा, क्योंकि वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता। कांग्रेस नेता सुपेश नेत ने बताया कि उनके नेताओं को ये एक्स की तरफ से मेल आया। इसमें कहा गया कि एक्स को अमित शाह का वीडियो हटाने के लिए कहा गया है, हालांकि एक्स ने सूचित किया, हटाया नहीं। बता दें कि कांग्रेस के कई नेताओं ने मंगलवार को राज्यसभा में अमित शाह की टिप्पणी को एक्स पर शेयर किया था। इस वीडियो में अमित शाह संविधान पर बहस के दौरान अंबेडकर पर टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह और बीजेपी लगातार अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद घिरती जा रही है और अब कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने फिर एक बार अंबेडकर का अपमान किया है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं के हाथ में अंबेडकर की तस्वीर को सोरोस की तस्वीर बना दिया है, जिसके बाद फिर कहा जा रहा है कि अब वो बाबा साहेब की तस्वीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा ये वही मानसिकता है जो जगह जगह लगी हुई बाबा साहेब की मूर्तियों को क्षति पहुंचाती है, मूर्ति के हाथ पैर काट देती है। ये बाबा साहब का अपमान है, संविधान निर्माता का अपमान है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केशव वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी के सोशल मीडिया ने क्या किया है, उन्होंने अंबेडकर जी की फोटो की जगह सोरोस की फोटो लगा दी और फिर से उनका मजाक उड़ाया। ये अंबेडकर जी का एक और अपमान है। मुझे यकीन नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी हरकतें स्पष्ट रूप से उनकी मानसिकता को दिखाती हैं, जो संविधान का घोर विरोधी हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी आज नए अंदाज में नजर आए। पिछले कई दिनों से अंबेडकर विवाद चल रहा है। इसी दौरान राहुल, प्रियंका समेत सभी कांग्रेसी सांसद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। विरोध के दौरान राहुल और प्रियंका ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतीक के तौर पर नीले रंग में नजर आ रहे हैं। जहां प्रियंका ने नीली रंग की साड़ी पहनी है, वहीं राहुल गांधी नीले रंग की टी शर्ट में नजर आ रहे हैं और नेताओं ने लाइन में चलकर अंबेडकर की तस्वीर लेकर अमित शाह माफी मांगो, जय भीम के नारे लगाए। गुरुवार की सुबह ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक्स पोस्ट में गृह मंत्री और बीजेपी को घेरा। उन्होंने लिखा, जो हुआ वो सिर्फ बाबा साहेब का ही नहीं, उनके दिए संविधान का भी अपमान है। ये बीजेपी के नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। देश ने आज जान लिया है कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहब को लेकर कितनी कड़वाहट भरी हुई है। आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने भी पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। क्या उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग सही नहीं होना भी अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने की एक वजह हो सकती है? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए उपसभापति ने जो वजह बताई हैं, उनमें से एक उनके नाम की स्पेलिंग सही नहीं होना भी है। हालांकि इसके साथ ही कई और कारण भी गिनाए गए हैं। उपसभापति ने जिन आधारों पर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया है, उनमें 14 दिन का नोटिस नहीं देना, धनखड़ का नाम सही ढंग से नहीं लिखना भी शामिल है। ये भी कहा गया है कि ये प्रस्ताव उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया गया है। बता दें, राज्यसभा के इतिहास में पहली बार चेयरमैन को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। इंडिया ब्लॉक ने चेयरमैन धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया। ये चिंता संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान और बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का अध्यक्ष बना सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि समिति में शामिल विपक्ष के नेताओं ने अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए सरकार की पसंद पर असहमति जताई।
सूत्रों ने यह भी बताया कि विपक्षी नेता जल्द ही अपना असहमति पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से एनएचआरसी अध्यक्ष का पद खाली है। तब से एनएचआरसी सदस्य विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 24 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार खराब हो रही है। खराब किडनी और कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद उनकी भूख हड़ताल जारी है। ताजा वीडियो में दिखाई दे रहा है कि डल्लेवाल का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी बीच पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसानों से जुड़े मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। भारतीय सेना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 5 आतंकवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया है कि ऑपरेशन कादर के तहत चलाए गए अभियान के दौरान हुई गोलीबारी में 2 सैनिक घायल भी हुए हैं। उनका इलाज किया जा रहा है और ऑपरेशन जारी है। कश्मीर पुलिस ने भी अपने एक्स हैंडल के जरिए 5 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की। दक्षिण कोरिया के एक सांसद ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से लड़ते हुए कम से कम 100 उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। सांसद ली सुंग क्विन ने पत्रकारों को बताया कि दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने इस बारे में संसद को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि युद्ध में 1000 से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिक घायल भी हुए हैं। सांसद कोन ने बताया कि मारे गए लोगों में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पड़ोसी देश कनाडा पर बयान दिया है। ट्रंप पहले ही कनाडा पर टैरिफ लगाने की बात कर चुके हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखे उनके एक नए बयान के मुताबिक कनाडा के ज्यादातर नागरिक चाहते हैं कि वो अमेरिका का 51वां राज्य बने। ट्रंप ने लिखा, कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि हम कनाडा को सालाना $1 अरब से ज्यादा की सब्सिडी क्यों देते हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। कनाडा के बहुत से नागरिक चाहते हैं कि वो अमेरिका का 51वां राज्य बने। इससे उन्हें टैक्स और सैन्य सुरक्षा पर काफी बचत होगी। मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया विचार है। 51वां राज्य। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।